जो बात हमने तुमसे घर पर कही उसी बात को यहाँ पर भी कह रहा हूँ, गेंद कहीं चली न जाए। श्याम सुंदर बोले दामा गेंद खेलने आए, खोने थोड़ी आए। कन्हैया कहते दामा भैया और जीती माटी ठाने लाला बात कछो मान ले। और कहाँ तेरी गेंद मैं हाथ में निकाल ले। ऐसा ही नहीं कन्हैया ने जब गेंद फेंकी और दामा देख मात गई। दामा भैया वो किधर देख रहा है, गेंद आ रही है। सोई मारो जब डोल लाला कसी के करारो। और गेंद पीछे भागी भागी मनसुखा रोए। श्याम सुंदर ने जब गेंद फेंकी और कन्हैया ने इतनी तेजी से गेंद फेंकी, गेंद ग्वालों के पकड़ने में नहीं आई। और जब गेंद ग्वालों के पकड़ने में नहीं आई तो कालीदह की तरफ खड़े थे, गेंद कालीदह में चली गई। ग्वालों ने देखा गेंद ग्वालों के पकड़ने में नहीं आई और गेंद कालीदह में चली गई। जैसे ही देखा ग्वालों ने कि गेंद कालीदह में गिर पड़ी, झपट करके श्याम सुंदर का पीताम्बर पकड़ लिया। श्याम दामा कहता है मैंने एक बार नहीं अनेकों बार तुमसे ये कहा कि मेरी गेंद कहीं चली न जाए, और धोखा से भी चली गई तो यही गेंद ले लेंगे। धोखा से कहा है, जानबूझ के मेरी गेंद कालीदह में फेंक दी। कन्हैया कहते भैया ये तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हारी गेंद जानबूझ के थोड़ी फेंकी, वो तो धोखा में चली गई और मेरा दोस्त क्या तुमने पकड़ी नहीं पाई। दामा कहने लगा मुझे मेरी गेंद चाहिए। बोले गेंद तुम्हारी कालीदह में है, कालीदह में कालिया नांग रहता, मेरी माँ ने मना किया, मैं तो नहीं जा सकता, और इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम मेरे साथ घर पे चलो। तो दामा कहने लगा बिना गेंद के नहीं। बोले भाई तो मैं कह रहा हूं मेरे साथ घर पर चलो और मैया से कह के हम तुम्हें दूसरी गेंद बनवा देंगे। दामा कहने लगा दूसरी न तीसरी, मुझे मेरी गेंद चाहिए। तो श्याम सुंदर कहते दामा तुझे हो क्या गया,
दिया सड़े हुए चिथड़े के पीछे तू मेरा पीताम्बर फाड़े देता। एक तमाचा अगर लग गया ना तो दूर खड़ा हो जाएगा, समझ गया। दामा ने जब ये सुना कि तमाचा लग गया, सुबह ने पीताम्बर तो छोड़ दो, भाग के हाथ में लाठी उठाई, बोले इतने बड़े बलधारी कब से हो गए तुम मेरे तमाचा मारोगे? हाँ तुम्हें नहीं मालूम है, तुम एक तमाचा मारोगे और मेरी लाठी भी हिलती है। कन्हैया कहता तमाचा मारोगे, लेकिन एक बात नहीं मालूम, तुम एक तमाचा मारो मेरी लाठी भी हिलती है। जवाब दिया तुमने मेरे तमाचा मारा तो मेरे हाथ में लाठी है, और फिर तुम इतने बड़े बलधारी कब से हो गए जो मेरे तमाचा मारोगे? कंस ने जो कमल के पुष्प मंगवाए इस बात को लेकर के तुम्हारे घर पर अभी तक तो भोजन नहीं बना, तुम मेरे तमाचा मारोगे? ये फूल तुम्हारे आगे है, तुम भी पूरे बलधारी हो, ले आओ इन्हें तोड़ करके तब हम समझे कि बनवारी हो, वैसे ही तमाचा मारोगे? श्याम सुंदर कहते हैं अम्मा तू हमें उस कंस की दोष क्या दे रहा है? एक दिन आएगा जो तेरे सामने हम उसका भी चूरन बना देंगे, और अभी ज्ञान तेरी पाताल लोक में क्यों न हो, मैं उसे खोज करके ला रहा हूं। कन्हैया ऊपर वृक्ष पर चढ़ गए, कालीदह में छलांग लगा दी। ग्वालों ने देखा तो दामा को गालियां देने लगी, दामा ये तूने क्या कर दिया? तूने तो श्याम सुंदर को कालीदह में डुबो दिया। सब ग्वाला रोते हुए वहां पे भागे, मैया के पास पहुंचे, सारा हाल सुनाया। माँ कन्हैया तो कालीदह में कूद पड़े, वृंदावन का हाल बेहाल हो गया। रोते हुए सब लोग वहां से भागे। मैया चिल्लाई दहाड़ मारे, एक उम्र कन्हैया कहाँ गए? भागी बात। कालीदह के नजदीक जब पहुंचे हैं, यशोदा मैया तो कालीदह में कूदने के लिए तैयार हुई तो बलराम ने पकड़ लिया, मेरी माँ श्याम सुंदर अभी तुम्हारे पास आ रहा। कन्हैया भी तुम्हारे पास में आ रहे हैं, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। उधर श्याम सुंदर कालीदह के अंदर पहुंचे तो क्या देखा, कालिया नाग तो सो रहा है, नागनियां जाग रहे हैं। नागनियों ने देखा तो सामने पहुंच गई, बोले डर नहीं लगता? सौभाग्य है तुम्हारा जो हमारे पति सो रहे हैं, वो जाग गए तो तुम्हें मार देंगे, चले जाइए यहां से। तो श्याम सुंदर कहते हैं नागनियों वैसे सच बात तो ये है, मिलने तो मैं तुम्हारे पति से ही आया हूं, सो रहे तो क्या हुआ, जगा दीजिए ना।